बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम पत्र। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सेनापति द्वारा रचित रामकथा के पदों की व्याख्या पढ़ेंगे। दीर्घ प्रचंड महापीन भुज दंड जुग, सुंदर विराजत फनिंद होते अति हैं। लोचन विशाल राज दीपति दीपति भाल, मूर्ति उदार कौन लजानो रति पति हैं। चापहि चढ़ाए बेको चलियो युवराज राम, सेनापति मत गज राज कैसी गति हैं। बिन कहे दूर तै बिलोकते ही जानी जाति, 20 विषय 10 दिग पालन को पति हैं। इसमें इस प्रसंग में सेनापति ने राम की विशालता और जब वो धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास करते हैं तो उस प्रसंग को सीता स्वयंवर के समय धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए जब राम आते हैं तो उनके सारी गठन, उनकी फुर्ती, उनकी दीप्त को ही कवि सेनापति ने वर्णन किया है। कह रहे हैं इसमें कुछ शब्दों के अर्थ हैं। प्रचंड कहते हैं कठोर को, पीन मतलब मोटे, जुग मतलब दोनों, फनिंद कहते हैं शेषनाग को, रतिपति अर्थात रति के स्वामी कामदेव के अर्थ में, गजराज मतलब हाथियों में श्रेष्ठ उत्तम हाथी, विलोकत मतलब देखकर, 20 विषय मतलब पूर्ण रूप से निश्चय ही। तो इसकी व्याख्या में से करेंगे। दीर्घ प्रचंड महापीन भुज दंड जुग, कवि वर्णन सेनापति कह रहे हैं राम के दोनों मजबूत भुजाएं, सुंदर विराजत फनंद होते अति हैं। कह रहे हैं राम के दोनों बलिष्ठ भुजाएं शेषनाग से भी बढ़कर और सुंदर प्रतीत होती हैं, है ना। फनिंद होते अति हैं। लोचन विशाल, उनके बड़े बड़े नेत्र, राज दीपित भाल, और उनके देदीप्यमान भाल यानी मस्तक से ही लगता है कि वे राज परिवार के हैं। मूर्ति उदार को लजाने रतिपति हैं, और उनके मस्तक पर राजो जो ऐसा तेज विद्यमान है, ऐसा सुंदर प्रतिमूर्ति बने हुए हैं सुंदरता के, उनके आगे ऐसा लगता है मानो कामदेव भी लज्जित हो जाते हैं। लजानो रतिपति है, उनकी सुंदरता के समक्ष जो सुंदरता में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं कामदेव, वो भी कमतर प्रतीत होते हैं। चापही चढ़ावे को चलिए युवराज, जब धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए युवराज जब शिव धनुष को भंग करने के लिए आगे बढ़ते हैं, सेनापति मत गजराज कैसी गति है, तब उनकी चाल ऐसे लगती है जैसे कोई मस्त गजराज की गति के समान वो दिखाई पड़ते हैं। बिन कहे दूर तय बिलोकत ही जानी जात, बिना किसी के बतलाए जाने पर भी दूर से ही देख ऐसा ज्ञात होता है कि 20 विषय 10 दिग पालन को पति, निश्चित ही 10 दिशाओं के स्वामी हैं, मालिक हैं। कवि ने इसमें विभिन्न उपमान राम के संदर्भ में प्रयोग किए हैं। ये भी रचना कवित छंद में की गई है और इसमें शब्दों का बड़ा सुंदर प्रयोग किया गया है। अगला है ऋतु वर्णन। बरन बरन तरु फूले उपवन बन, सोई चतुरंग संग दल लहियतु हैं। बंदी जिमी बोलत बिरद बीर कोकिल हैं, गुंजत मधुप गान गुण गहियतु हैं। आवे आसपास पुहुपन की सुबास सोई, सौंधे के सुगंध माज सने रहियतु हैं। शोभा को समाज सेनापति सुख साज आजु, आवत बसंत ऋतु राज कहियत है। इसमें बसंत ऋतु को जो ऋतुओं में श्रेष्ठ माना जाता है, ऋतुराज कहा जाता है, उसकी शोभा को सेनापति ने वर्णित किया है। वर्ण कहते हैं वर्ण को, रंग को, जिमी मतलब जैसे, विरद मतलब यश, मधुप कहते हैं भ्रमर को, पुहुपन मतलब पुष्पों को। इसमें कवि सेनापति ने बसंत ऋतु को एक राजा की तरह दर्शाकर उसकी शोभा सुषमा को वर्णित किया है। बरन बरन तरु फूले उपवन वन, कह रहे हैं सेनापति कह रहे हैं बसंत ऋतु आने पर, कहते हैं बसंत ऋतु एक राजा की भांति आ रहा है। बसंत ऋतु के आगमन होते ही वनों और उपवनों में अनेक प्रकार के फूलों से पेड़ लद जाते हैं। बरन बरन तरु फूले उपवन बन, सोई चतुरंग सन दल लहियत है। तो ऐसा लगता है जो
बसंत में फूले हुए पेड़ ऐसे प्रतीत होते हैं मानो कोई राजा चतुरंगिनी सेना के रूप में सुशोभित हो रहा है। बंद जिमी बोलत बिरद बीर कोकिल हैं, और कह रहे हैं बसंत में तोते और कोयल के बंदी जनों की भांति बिरदावली गाते हैं, और भौरे गुंजत मधुप गान गुण गहियत है, और भ्रमर गुण ग्रहण करते हुए सो गान गाते हुए गुंजार करते हैं। आबे आस पास पुहपन की सुबास सोई, और बसंत के आगमन होते ही आसपास में फूलों से आने वाली सौंधी सुगंध भरी रहती है। उसी प्रकार फिर कह रहे हैं सौंधे के सुगंध माज सने रहियत हैं, उसी प्रकार राजाओं के महलों में भी सर्वत्र फूलों की सुगंध भरी रहती है। उसकी तुलना कर रहे हैं। शोभा के समाज सेनापति सुख साज आज, आवत बसंत ऋतुराज कहियत है। सेनापति कवि कहते हैं शोभा के समूह और सुखों से सुखपूर्ण तथा सुंदर साज सज्जा से युक्त ऋतुराज बसंत एक राजा की भांति सुशोभित है। इसमें बसंत को राजा के सदृश मान करके सेनापति ने बड़ा ही सुंदर विवेचन किया है। अगला पद है शीत को प्रबल सेनापति कोप चढ़ियो दल, निबल अनल गयो सूर सियराय के, हिम के समीर तेई बर से विषम तीर, रही है गरम भौन कानन में जाय के, धूम नैन बहे लोग आग पर गिरे रहे, हिय सो लगाए रहे नेक सुलगाई के, भानु भीत जानी महासीत ते पसारी पानी, छतिया की छाह राख्यो पाठक पाओ के छिपाई के। इसमें अब पहले वर्णन किए हैं बसंत ऋतु का, अब शीत ऋतु का जो सर्दी के मौसम में लोग कैसे आग जला के अपने हाथों को तपाते हैं और किस प्रकार से उसकी प्रबलता है, सर्दी में लोग सर्दी का प्रकोप कैसे हावी है उसको वर्णित किया गया है। कोप कहते हैं क्रोध को, अनल मतलब हुआ आग, सियराय मतलब शीतल, तेई मतलब वे ही, धूम कहते हैं धुआं को, और पावक कहते हैं पावक से ही पावक है सब आग। इसमें सेनापति ने शिशिर ऋतु का वर्णन किया है। कवि कह रहे हैं शीत तोप को प्रबल सेनापति कोप चढ़ियो दल, कहते हैं शिशिर ऋतु में सर्दी का अत्यधिक प्रकोप फैल गया है और ऐसा लग रहा है शीत को सेनापति कोप चढ़ियो दल, सेनापति कह रहे हैं ऐसा दल बल सहित शीत अब चढ़ाई कर लिया है। इसके समझ क्या है, निबल अनल गयो सूर सियराय के, इतनी तीव्र सर्दी है जिसके कारण से उसके समक्ष अग्नि भी कमजोर प्रतीत हो रहा है और सूरज भी जो ठंडा सा प्रतीत हो रहा है, उसमें भी गर्मी नहीं है। हिम के समीर तई बर से विषमति, उसके बाद शिशिर ऋतु में शीत ऋतु में बर्फीली हवा इस तरह चलती है जैसे पैने तीर बरस रहे हों। हिम के समीर तई बर से विषम तीर, रही है गर्म भवन कानन में जाए के, और कह रहे हैं गर्म हवा भवनों के भीतर कोने में जाकर छिपी रहती है। इतनी तीव्र सर्दी है जो हवा भी अपने आप को विवश महसूस कर रहा है। रही है गर्म भवन मतलब भवन में, कानन में जाए के, कानन मतलब कोने में, किसी कोने में छुपी हुई है। धूम नैन बहे लोग आग पर गिरे रहे, ही सो लगाए रहे नेक सुलगाए के, कह रहे हैं इसलिए लोग सर्दी से बचने के लिए लोग आग सेकते हैं, आग से अपने हाथ को तापते हैं और धुएं के कारण नेत्रों से आंसू निकलते रहते हैं, फिर भी लोग आग को घेर कर बैठे रहते हैं। आग पर गिर पड़ने से व्यंजना ये हो रही है लोग चारों ओर आग के इर्द गिर्द रहते हैं, उनके आंसू से धुएं के कारण अश्रु बहते हैं लेकिन फिर भी आग को तापने से नहीं छोड़ते हैं, इतनी तीव्रतर सर्दी है। भानो भीत जानी महासीत ते पसारी पानी, छतिया की छाह रख्यो पावक छिपाई के। कवि कहते हैं मानो सर्दी इतनी अत्यधिक हो गई है जो लोग भयभीत होकर अपने हाथ फैलाकर अग्नि को अपने छाती की छाया में छिपाकर रखते हैं। भाव यह है कि लोग हाथ फैलाकर आग सेकते हैं, आग सर्दी से अत्यधिक भयभीत रहती है, इसलिए लोग अपने हाथ फैलाकर उसकी रक्षा करते हुए उसे अपनी छाती की छाया में छिपा कर रखते हैं। इस बात की व्यंजना की गई है ताकि शीत से अग्नि की रक्षा हो सके। भानो भीत जानी महासीत ते पसारी पानी, छतिया की छाह राख्यो पावक छिपाए के, इतनी तीव्र है लोग छिपा करके रखते हैं, उस आग को अपने हृदय से लगा के रखते हैं। भाव इसमें सर्दी से बचने का उपाय किया गया है।
इसमें कवि देव ने उक्त वैचित्र का ही प्रयोग किया है। जैसे लोग द्वारा अपनी छाती की छाया से आग की रक्षा करना आदि वर्णन वचन वैचित्र एवं उक्त चमत्कार के लिए द्रष्टव्य है। इसमें ये भी कवि छंद में रचित है। भाषा